जो विशुद्धि है ये विट्ठल रपाई माने जबकि कृष्ण राज्य कर रहे थे तब की। जब हम अपने राज्य में विराजते हैं, माने हमारा राज्य परमात्मा का राज्य हो, और जब परमात्मा के राज्य में हम विराजे हुए और तब भी हम भिखारी जैसे बक करते हैं और लोगों से रुपया मांगते हैं और पैसा मांगते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं और उनके सामने अपनी ये पेशानी झुकाते हैं, तब राइट विशुद्धि पकड़ जाती है। जो आदमी अपनी पेशानी अपनी किसी गरज के लिए दूसरों के सामने झुकाता है या किसी भी नीच आदमी के सामने इसलिए झुकाता है कि उसी को वो गुरु और कुछ मानता है, उसकी राइट विशुद्धि पकड़ जाती है। और राइट विशुद्धि पकड़ने के नाते बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, विशेष करके कैंसर की बीमारी इसमें हो सकती है। इसलिए जो लोग चापलूसी में आकर के इसके पैर छू रहे, उसके पैर छू रहे, उसके ये कर रहे करते हैं, जान लें कि आखिर आपको परमात्मा के सिवा और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना और किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत भी क्या है और दे भी क्या सकता है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि वो संत साल से उनके हमने झुका है। अधिकतर तो ढोंगी और भोंदू ही लोग हैं, नहीं तो 420 या दानव या राक्षसी हैं। अच्छा, अगर ये नहीं हुए, समझ लीजिए एक साधु संत है, वो भी पार है, समझ लीजिए, तो भी है तो इंसान, भगवान तो नहीं, अवतार तो नहीं है। जब तक कोई अवतार नहीं हो तो उसके साथ झुकाने की क्या जरूरत है। तुम भी कल हो सकते हो पार और तुम भी कल संत हो सकते, लेकिन जो अवतार है उसके सामने सर झुकाना दूसरी बात है, तब सारे चक्र खुलते हैं। सिर्फ अवतार के सामने ही सर झुकाना चाहिए, वो दूसरी बात है कि अपने माँ बाप है उनके सामने सर झुकाओ, वो एक रोजमर्रा के एक व्यवहार है, उसकी बात दूसरी। माँ बाप की झुका लिए, शादी में गए तो सबके पैर छू लिए, बड़ों के पैर छू लिए, ये बात दूसरी की। एक बार वो कर लिया हो गया, वो तो सम्मत। लेकिन हर बार जिसको देखिए कोई चले आ रहे हैं महाशय जी, वो उधर से और कहा कि साहब ये तो मिनिस्टर साहब के यहाँ बिल्कुल उनके चमचे हैं, चले ये 4 चमचे उनके पीछे और पैर होने के। इस तरह की जिन लोगों की दुर्दशा होती है वो इस कदर दुख में पड़ जाते हैं और इतनी तकलीफें उठाते हैं कि मैं तो उन लोगों को ठीक करते करते तंगा, क्योंकि मनुष्य को अपनी इज्जत और अपनी शान के साथ ये चक्र जो है इसने आपको शान दी कि आपने सर ऊपर उठाया। ये नहीं कि इसको हर जगह आप झुकाते फिरिए और अपने को नीचे गिराते फिरिए। आप बहुत बड़ी चीज है, भगवान ने आपको एक अमीबा से इंसान बनाया और जब आप इस हालत पे आ गए तो आपको जरूरी है कि आप इसकी इज्जत करें, अपनी इज्जत करें और अपनी जो शान है उसको समझें। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को यह भी है कि दूसरों से डरते रहते हैं। ये भी जो चक्र है इससे भी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकते। जब आप किसी आदमी से डर जाएं, वास्तविक में आप बेकारी में डरें, तब आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़ सकती। विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और विशुद्धि चक्र के पकड़ने से अनेक तरह की बीमारियां आती है। पर सबसे खराब बात यह होती है कि आप पार भी हो जाते हैं तो भी आपको वाइब्रेशंस नहीं आते, आपको महसूस नहीं होता। आपकी जितनी नर्व्स है, हाथ की मर जाती तो हाथ पे महसूस नहीं रहा, और लोग कहते हैं कि माँ हमको अंदर तो महसूस हो रहा है पर हाथ में नहीं महसूस होता, और इसलिए उनको परेशानी हो जाती। सबसे जो बड़ी खाबी विशुद्धि ये है, अगर आपने गलत मंत्र कहे हैं, आपने अगर किसी भी ऐसे आदमी से मंत्र लिए हैं जो अनधिकार है, जिसने आपको झूठे मंत्र दिए हैं, इन सब से आपकी लेफ्ट की शुद्धि पकड़नी। और इस लेफ्ट की शुद्धि का इलाज यही है कि उस मंत्र का जो है जागृत करा लें। अगर कोई मंत्र जागृत नहीं है तो उसको इतना ही नहीं। और मंत्र जागृत तभी होता है जब कोई रियलाइज सोल आपको मंत्र बताए, और वो भी निदान करके बताए कि आपकी कहाँ तकलीफ है, कौन सी तकलीफ है, किस जगह में कौन सा मंत्र कहना है। अगर वो बराबर से आपको बता सके तो आप उस मंत्र को कहें तो आपको मंत्र सिद्धि हो सकती। सहयोग में आज ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने मंत्र को सिद्ध कर, इतने मंत्र सिद्ध हैं उनके कि वो अगर अपनी जगह में भी बैठकर वो मंत्र कह दें तो उससे जो उनको काम करना है कर सकते। मैंने बुरे काम तो सहयोग में कर ही नहीं सकता, लेकिन अच्छे मंत्र कर सकते। ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए सहयोग में, दिल्ली में नहीं है इतना, दिल्ली में कुछ लोग बहुत पहुंचे लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं, और बाकी ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने मंत्रों को एकदम सिद्ध कर लिया, और उस सिद्धता के लिए मंत्र पे मेहनत करनी है, बैठ करके मंत्र करना पड़ते हैं, उस पर बोलना पड़ता है, अपने चक्रों पे ध्यान करना पड़ता है और उसकी सिद्धता हासिल करनी चाहिए। अगर किसी ने गणेश का मंत्र सिद्ध कर लिया है तो वो आदमी इतने कमाल कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अभी तक सहयोग में ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं
कि जो इस ओर ध्यान देते हैं और जिन्होंने भी ध्यान दिया। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे जिन्होंने मंत्र को इतने जल्दी सिद्ध कर लिया कि मुझे आश्चर्य होता है कि उनके एक ही मंत्र से कितना बड़ा कार्य हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने विशुद्धि चक्र को आप स्वच्छ रखें। विशुद्धि चक्र जो है ये विराट, कृष्ण विराट स्वरूप है। अंत में कृष्ण विराट हो जाते हैं। सारा जो एवोल्यूशन है ये सिर्फ विष्णु शक्ति से होता है। तो विष्णु बनते बनते आखिर विराट हो जाते हैं और विराट का स्थान ये है, ये विराट का स्थान है। इसलिए विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए ये पेशानी आप किसी के सामने मत झुकाइए, ये विराट के सामने ही झुकनी चाहिए, क्योंकि आप विराट के अंग प्रत्यंग हो गए, अब आप पार हो गए। और खबरदार अगर आपने अपनी ये पेशानी किसी के सामने झुकाई है, अगर आपने किसी के सामने झुकाई है तो आप विराट को भूल गए। मोहम्मद साहब ने बहुत बड़ा मंत्र विराट का कहा है, अल्लाह अकबर। और ये मंत्र जो मोहम्मद साहब ने, वो साक्षात दत्तात्रेय थे और उन्होंने ये मंत्र कहा है, आप अल्लाह अकबर कहो। अकबर माने ग्रेट, माने विराट। ये उंगली विशुद्धि की है, दोनों उंगली कान में डाल करके आप अगर पीछे की तरफ गर्दन करें और अल्लाह अकबर कहें तो आपका विशुद्धि चक्र खुल जाता है। इसके अलावा और बहुत से आसन आदि है, इसके मामले में मैं आपसे बता नहीं सकती आज, लेकिन अनेक तरीके ये ठीक हो सकता है और इसको ठीक रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपनी जबान से कोई सी भी कड़वी बात किसी से कहनी नहीं और किसी से भी चापलूसी करने की। अगर कोई सहयोग को नहीं मानता तो साफ कह देना चाहिए कि रहने दीजिए, आपके बस का नहीं, छोड़िए। ना किसी की चापलूसी करने की जरूरत है और ना ही किसी के सामने गिज्ञाने की जरूरत है और ना ही किसी से कठिन बात करने की जरूरत है। मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, बस काम बीचों बीच रहना। विशुद्धि चक्र के अनेक दोष है, उसके अनेक तरीके हैं, क्योंकि 16 है इसकी तो कलाएं हैं और 16,000 इसकी शक्ति है जो कृष्ण के साथ उनकी पत्नियां बनकर उनके समय में रहेगी। ये कोई कृष्ण के ऊपर अगर कोई कहे कि वो इस तरह के आदि थे तो बड़ा आश्चर्य होता कि जो योगेश्वरों के योगेश्वर, उनके प्रति उनको समझने के लिए आपको बहुत कुछ अभी सीखना पड़ेगा। वो स्वयं साक्षात योगेश्वर थे। ये उनकी 16,000 शक्तियां थी जिनको उन्होंने जन्म दिया था इस संसार में और फिर उनको ही उन्होंने तैफ करवाया और उनसे फिर उन्होंने विवाह किया, क्योंकि उनके पास सहयोगी तो थे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अपनी शक्तियों को ही साकार स्वरूप में संसार में देता हूँ। और उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया है कि उन्होंने सहयोग की कृषि करी। उन्होंने इसे पूरी तरह से बीज को फैलाया और ईसा मसीह ने बाद में आज्ञा चक्र में आकर कहा कि कुछ बीज इधर पड़ गए, कुछ बीज उधर पड़ गए, कोई बीज उधर पड़ गए। जब ईसा मसीह अपने बाप की बात करते हैं तो वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण ही उनके पिता। जब भी ईसा मसीह की उंगलियां देखे तो ये 2 उंगलियां, ये उंगली विष्णु की है और ये कृष्ण की उंगली है। हमेशा उन्होंने अपने बाप की बात की। इसके लिए आप कर पढ़ते हो तो देवी भागवत पढ़े, जिसमें महाविष्णु का वर्णन है जो राधा जी का पुत्र बनाया हुआ था और बिल्कुल वही चीज ईसा मसीह, उनके 2 हिस्से थे, एक हिस्सा श्री गणेश और एक हिस्सा मसीह। आगे चल करके एकादश रुद्र में यही जो बड़ी भारी शक्ति है, ये ओम की शक्ति है, इसीलिए वो मरे नहीं, उनका रिजरेक्शन हो गया। ये साक्षात प्रणव था जो कि संसार में आया और इस संसार से उठ के चला। यह साक्षात गणेश था जो इस संसार में आया और इसीलिए उसको कोई चीज मार नहीं सकी। ये एक ही अवतार ऐसा परमात्मा ने भेजा था कि जो साक्षात सिर्फ प्रणव मात्र था। इनका क्रूस पे चढ़ाना जो है वो इसलिए हुआ था कि आज्ञा चक्र को उन्हें खोलना पड़ा। आज्ञा चक्र को जब मनुष्य ने अपनी बेवकूफी से उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया तो मानो जैसे कि उन्होंने सबके लिए अपने को उस आज्ञा चक्र से निकाल लिया और उनका जो संदेश है वो क्रॉस नहीं है, उनका संदेश जो है उनका पुनरुत्थान। उन्होंने उसमें से पुनरुत्थान करके दिखाया, उन्होंने मर करके जी कर दिखाया और वही सहयोग है कि जिसमें आप भी, कभी कंसेप्शन जो है इमैक्युलेट है, यानी आप भी जो माँ के हृदय गर्भ में आप आते हैं
और वहां से माँ आपको ब्रह्मरंध्र से पैदा करती है। आप पहले हैं वो मर जाते हैं और एक नए हो जाते हैं। ईसा मसीह सबसे पहले इन्होंने ये करके दिखाया। वो सबसे बड़ा बेटा माँ का था और वो आपका सबसे बड़ा भाई था, इसलिए ये सबसे पहले इतना बड़ा काम करके दिखाया और आज उसी बूते पर आप लोग भी कर रहे हैं। जो भी इनकारनेशन आते हैं वो अगुवाई करते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड जो होता है वो अगुवाई करते हैं और उन्होंने ये बड़ा भारी महान कार्य करा। और आज्ञा चक्र पे जो आदमी पार हो गया है वो जानता है कि हमारा मंत्र उस पे सहयोग में लॉर्ड्स प्रेयर है। लॉर्ड्स प्रेयर से आज्ञा चक्र एकदम छूट जाता है, क्योंकि उसने कहा है जैसे हम अपने अपराधों की क्षमा करते हैं, अपराध जिन्होंने हमारे खिलाफ किए उनकी क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हे प्रभु तुम हमारे अपराधों की क्षमा करो। यही मंत्र आज्ञा चक्र का है। आपको आश्चर्य हुआ और बहुत बार मैं आपसे कहती कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, क्योंकि आपका आज्ञा पकड़ा है। अहंकार और प्रत्यहंकार दोनों के बीच इनका स्थान है, जहां पर कि पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी इन दोनों को संभालती है, उसके बीचों बीच एक बड़ा सूक्ष्म स्थान आज्ञा का है। और ये दोनों इस काम करते हैं और दोनों को ये संभालते चलन वलन करते। शुरुआत तो दोनों की विशुद्धि चक्र से होती है, पर इनका चलन वलन और संभालना और स्टीयरिंग जो है वो आज्ञा चक्र से होता है, जिस पर साक्षात महागणेश और महाभैरव बैठे हुए हैं। और जो सामने की तरफ यहाँ आज्ञा चक्र पे ये जो यहाँ पर ये ईसा मसीह का स्थान है। ईसा मसीह महाविष्णु है और उनके लिए कृष्ण ने कहा था कि मुझे जो जो चीज संसार में लोग अर्पण करेंगे उसमें से 16वां हिस्सा तुम्हारा रहेगा और तुम सारे संसार का आधार बन के आओगे और मेरे से भी ऊपर तुम्हारा स्थान रहेगा। हालांकि श्री कृष्ण का स्थान ये है विराट का, लेकिन यहाँ पर बीच में आज्ञा चक्र में दोनों जगह देखिए कि इस और इसके बीच में उन्होंने अपने बेटे को बिठाया। और राधा जी जो थी वही मेरी है, वही संसार में मेरी के रूप में आई थी और उन्होंने इस बेटे को लाया था। ये सारा खेल और नाटक इसलिए किया गया कि मनुष्य की मूर्खता वो समझ ले कि अपने अहंकार में, अपने ईगो में उन्होंने ईसा मसीह जैसे आदमी को जो कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे उनको तक पहचाना। लेकिन अब ऐसा नहीं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ चाहे आपने कुछ भी कहा हो उसकी मैं माफी कर दूं, और मेरे साथ आपने कोई भी जाति की है उसकी मैं माफी कर दूं। लेकिन अगर होली घोस्ट माने आदि शक्ति के खिलाफ अगर किसी ने जरा सा भी कदम उठाया तो उसको मैं देख लूं। साफ साफ शब्दों में कहा, उसका पनिशमेंट जो है वो बहुत गहरा होगा। साफ साफ उन्होंने इन शब्दों में कह दिया है। अगर आप बाइबल पढ़े तो आप देख लें, इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि होली घोस्ट संसार में आने वाले हैं और होली घोस्ट से ठंडी हवा आएगी, कूल ब्रीज आएगा, ये भी बाइबल में लिखा है। इसलिए ईसाई लोग मुझे जरा, मतलब हिंदुस्तान के नहीं लेकिन बाहर के, बहुत जल्दी मान जाते हैं क्योंकि ये पहचान है होली घोस्ट की, ये आदिशक्ति की पहचान। और किसी से भी ऐसी ठंडी हवा नहीं आती है जैसे कि होली घोस्ट से आती है, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सबसे तो आश्चर्य है, वहाँ एक विलियम ब्लेक नाम का आदमी जो कि एक बहुत बड़ा कवि 100 साल पहले हो चुका है, उसने यहाँ तक लिख दिया है कि हमारा आश्रम कहाँ रहेगा, लैम्बेथ वेल आश्रम रहेगा, जहाँ रूइंस में फाउंडेशन पड़ेंगे, जो सही बात है। और जहाँ मैं पहले लंदन में गई थी, जो जगह जहाँ मैं सरे हिल्स में रहती थी, वहाँ भी लिखा कि फर्स्ट बीकॉन्स विल बी लिट इन सरे हिल्स। और यहाँ तक लिखा है कि उनके जो प्यार के वाइब्रेशंस हैं वो सिन्यू जो है स्त्री के तरह हर जगह हर इस्तेमाल किया है। और इतनी बारीक चीज सहयोग की लिखी है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है वो ये कि सहयोग में लोग प्रॉफिट्स हो जाएंगे, माने प्रेषित होंगे, माने पार हो जाएंगे। जो भगवान के लोग हैं, मैन ऑफ गॉड, जो पार हो जाएंगे। और एक विशेष बात होगी कि ये लोग जो पार होंगे ये दूसरों को भी प्रॉफिट बनाएंगे। इसका सारा वर्णन उन्होंने दे दिया है। इसी तरह से बाइबल में भी जॉन के रेवलेशन में सहयोग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जो समझने वाले हैं उसे पार होने के बाद समझ सकते हैं। इस तरह की भविष्यवाणियां हर एक जगह हुई हैं। जो समझदार लोग हैं वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है उनके लिए काला अक्षर भैंस के सामने क्या होता है, वैसी ही बात है। उसी तरह की चीज है कि आदमी को समझ आने के लिए ही पार करना पड़ता है। जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं आया तो आप भी इस बात को नहीं समझ सकते। इसलिए पहले पार हो जाइए, तब आप समझेंगे और पूरी बात को आप जान लेंगे। पार हुए बगैर कोई भी बात करना व्यर्थ जाएगा।
अच्छा, बहुत टाइम हो गया है, अब आप पार हो जाइए। हो ही गए सब लोग। हाँ, प्लीज पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी। कौन से दिन होता है आपका सेंट यहाँ? 25। ऐसे पिचकी जहाँ जहाँ की जैसे बिल्कुल बच गई हो, जैसे सर से इतने ऊपर कर, कपड़े से इतने बीच में, इस तरह से हुआ। और जैसे ही फिर उसमें चाबी चलाई तो गाड़ी फिर चल पड़ी। वो कहने लगे कि सब लोग हैरान कि इतने नीचे गड्ढे में जो लोग जाके सब गिरे हैं, और उसमें 3 पुश्त के लोग थे, सब खत्म हो जाते, कोई भी नहीं। ऐसे अनेक एक्सीडेंट किए होंगे, लेकिन 2 लोग यहाँ पर संडे को नहीं आएंगे या मंडे को नहीं आएंगे, उनके लिए माता जी नहीं है। पहले आप जबरदस्ती करके आइए, उसके बाद आप आ ही जाइएगा। जबरदस्ती रोने पर भी नहीं रोके, क्योंकि बात यह है, शुरू में जरा सी आपको अपनी था लेनी पड़ती है। जब आप अपनी था पे रहते तो इतना मजा आता है कि और कोई बात ही नहीं अच्छी लगती। फिर तो आप जबरदस्ती ही यहाँ आया करेंगे। कोई कहेगा मंडे को नहीं, तो आपको लगेगा अरे क्या खराबी हो गई, क्योंकि दुनिया ही और हो जाती। पर वो टाइम ऐसा होता है, उसके लिए थोड़ा अपने पे जबरदस्ती करनी पड़ती है। वो कृपया अपने पे जबरदस्ती करे, सहयोग में आए, सबसे मिले, आशीर्वादित हो, आपस में बातचीत करें। ये सब आपके भाई बहन वास्तविक हैं, और ये बताएंगे कि आपकी पकड़ कहाँ आ रही, इनकी पकड़ कहाँ आ रही, और ये सब आपको समझा दें। और अब आप प्रकाश हो गए हैं, आपके अंदर लाइट आ गई, आप भी दूसरों को दें। अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, उनको बुलाइए, सबको बुलाइए। हमारे एक सहयोगी हैं मिस्टर प्रधान, उनके लड़के का, बड़े लड़के का लड़का मर गया। वो भी बड़ी बुरी तरह से एक टांकी पर गिर के मरा। तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई माता जी ने कुछ नहीं किया इस लड़के के लिए। तो उन्होंने कहा कि साहब, माता जी ने मेरा ठेका लिया है, इसका बाप कभी माता जी के पास नहीं गया और उस लड़का कभी नहीं गया। हालांकि वो मेरा ग्रैंडसन है, मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन माता जी की बात मत कहो। मेरे सन ने तो कहा कि आप कुफी करें, आप कहाँ सहयोग में मरे जा रहे हैं, और ये लड़का तो कभी आता ही नहीं था, तो हंसता था माता जी। तो जब उन्होंने कभी उनका आश्रय ही नहीं लिया, आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो आप क्यों चाहते कि उनका ठेका ले रखा हम हमारे सारे खाना का? और जबकि आज उनकी उम्र कोई 65 साल की है, 75 साल की है, और बड़े मेहनती आदमी है और बड़े शरीफ आदमी, और सहज के लिए बहुत किया। लेकिन देखिए, आप अपने रिश्तेदार खाने पे बुलाते हैं, इस पे बुलाते हैं, उनको कहना आप सहयोग की मेजबानी पर आइए। थोड़े दिन को भोजन के लिए बुलाना पड़ेगा, लेकिन भोजन के सिवा आएंगे नहीं। भोजन के बाद भजन, और भजन के बाद पार। कुछ न कुछ ऐसे तरीके लगा करके इनको पार करना पड़ता है। आसान नहीं है, हाथ में जल्दी नहीं आने वाले। जैसे मछली को पकड़ते हैं, ऐसे इन सहयोगियों को पकड़ना पड़ता है। इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी, और तो भी बहुत से बेवकूफ छूट ही जाते हैं। इसलिए जो महाबेवकूफ है उनको छोड़ देना, उनको देखेंगे बाद में, लेकिन जो अक्लमंद है उनको समझाकर बुझाकर सहयोग में ले आओ।